अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कराची के इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने देखी होगी रिपोर्टिंग वगैरह। 30 घंटे रिज़ल्ट नहीं आया और इस दौरान पता नहीं क्या से क्या होता हुआ होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की धांधली और झुरलू और पता नहीं क्या-क्या जो टर्म्स हैं, वो इस्तेमाल हो रही हैं उसमें। इसका ज़रा तज़िया करते हैं और साथ-साथ हम देखते हैं कि पंजाब भी क्या क्या सूरत-ए-हाल है और इमरान खान साहब की नेक्स्ट मूव क्या होगी, इस बारे में भी ज़रा बात करते हैं। और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शुएब मरगूब साहब से, जिनको मैंने आज ज़बरदस्ती दोबारा फिर पकड़ा है और रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप आउट ऑफ स्केड्यूल थोड़ा-सा आज हमें टाइम दें और हमें बताएँ कि ये जो कराची का इलेक्शन है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुहेब भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो इतनी देर है, इतनी देर में तो हम यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से चलें तो 2 स्टॉप रास्ते में करें और फिर भी हम 30 घंटे में पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। तो ये कराची के अंदर विदिन कराची इतनी देर लगी रिज़ल्ट आते हुए जी? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, इन्होंने पहले कहा कि इसमें मल्टीपल किस्म के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, इसलिए हमें टाइम लग गया। हाँ। मसलन ये कि नायब नाज़िम थे, अपना यूनियन नाज़िम थे, उसके बाद यूनियन के नायब नाज़िम थे, फिर इस तरह के उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे कैटेगरीज़ थी। नहीं, तो लेकिन इनको पहले एक्चुअली नहीं ये पता था कि इतनी कैटेगरी कैटेगरीज़ हैं? जी, ये कहते इन्होंने कहा कैटेगरीज़ है, लेकिन अगर आप देखें ना तो ताजिरों के इलेक्शन होते हैं, वुकला के इलेक्शन होते हैं। ऑल ओवर पंजाब कल डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन हुए हैं और हाँ। 9 बजे के खबरनामे में हमने पूरी तफसीलात पढ़ ली। तो जो इलेक्शन के मेंबर थे कराची से, असल में तो उनको जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सबक सीख लेना चाहिए, प्रेस क्लब से भी सीख लेना चाहिए, जिनके इलेक्शन रात के 11 बजे, 10 बजे तक रिजल्ट हाँ, अनाउंस हो जाते हैं। उनके भी बिल्कुल। वोटर इतने ही होते हैं जितने वोटर इनके थे बलदियाती इलेक्शन में। तो हाँ। ये एक्चुअली देखें लेट हुआ था सियालकोट का इलेक्शन, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह के ज़माने में कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हुआ था। जब वहाँ पे धुंध आ गई उसपे थी। हाँ, उसपे इन्होंने जियो फेंसिंग करके ये साबित कर दिया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए थे आरओज़। तो हाँ। ये इलेक्शन एक्चुअली आरओज़ इलेक्शन है जिसमें वो सारे गायब हो गए थे। अब अर्बन एरिया के इलेक्शन थे, हैदराबाद के रिजल्ट्स आ गए, जिनके रास्ते हाँ। भी लंबे हैं और मतलब हैदराबाद काफ़ी फैला हुआ शहर है। तो कराची का वो कहते हैं कि जी ये इसलिए लेट हो गया कि अर्बन एरिया था। मतलब ये मैंने पहली हुँ। दफा सुना कि अर्बन एरिया था और कैटेगरी ज्यादा थी तो हाँ। इलेक्शन डिले हो गया। अच्छा, ये इमरान खान का एलिगेशन इन्होंने साबित किया कि हम नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर हुँ। खुदा ना खास्ता इनको नेशनल असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन कराने पड़ गए, कौमी के और सूबाई के, तो ये कैसे हाँ। कराएंगे? कैटेगरी हो गई ना सूबे की और मरकज की, ये तो मर जाएंगे बेचारे फिर। हाँ। तो इनको एक तो आपको चाहिए, मीडिया को चाहिए इनसे ये पूछें कि आप हमें ये बताएं कि आपने आरओस को प्लान क्या दिया था। मुझे ये हाँ। लग रहा है कि इन्होंने प्लान ये दिया था कि फॉर्म 11-12 लेके ये दफ्तर आए और वहां जाके हम सारी फाइनलाइजेशन करेंगे। हुँ। अच्छा, कुछ लोगों ने गलती से फॉर्म 11 गलती से इसलिए कि वो फंस गए होंगे, जमात इस्लामी के लोग हुँ। काफी एक्टिव है, इलेक्शन लड़ते रहे। वो एक हाँ। इलेक्शन 2 इलेक्शन में अब्दुल अखवानी और नेमतुल्ला खान, जिनका पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, इलेक्ट हुए थे। हाँ। तो उनको तजुर्बा था कि इलेक्शन में होता क्या है, फॉर्म 11 उन्होंने लिए। अब उनके पास 94 उनको उन्होंने कहा है कि फॉर्म 11 में वो जीते हुए, जो अब मौजूद इनका हैं। निमुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट कल चल रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे। 94 के फॉर्म 11 उनके पास हैं, हुकूमत कहती है आप 86 में जीते हुए हो। हाँ। 30 घंटे बाद हुकूमत ने रिजल्ट अनाउंस किया। जब उनके प्रोग्राम में आया, जियो न्यूज के प्रोग्राम में आए उनके जो मेंबर है कराची से, तो वो इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके कि वो लेट क्यों है। वो ये हुँ। कहते रहे बस भी लेट हो गए क्योंकि कैटेगरी ज्यादा थी, अर्बन एरिया था, बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, पोलिंग कैंप्स थे। तो वो तो हर बार होते हैं प्रिजाइडिंग बहुत। ऑफिसर और ये तो हर बार होते हैं। जब जब थोड़े से वोट कास्ट हुए, 20% के करीब वोट कास्ट हुए, जो उन्होंने खुद कहा कि मिनिमम 20% और मैक्सिमम 25%। तो अगर ये 25% वोट की कास्ट को काउंट नहीं कर सके 30 घंटे में, तो जब पोलिंग में वोट पड़ गया 50% या 60%, हाँ, 55%, तो ये कैसे काउंट करेंगे? फिर तो ये साढ़े बिल्कुल सही। 5 दिन बाद इलेक्शन अनाउंस करेंगे। ये इसमें कुछ तो ना ये कुछ हुआ ये है। आप क्या समझते हैं 2 चीज़ें जिसकी पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है कि रिगिंग हुई है या कि मतलब ज़बरदस्त किस्म की रिगिंग हुई है, जिसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो था वो उसका ज़ाहिर है कि साथी होगा, तभी हुई है। और दूसरी बात ये है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस है। क्या ये इनकॉम्पिटेंस है या ये करप्शन के ज़ुमरे में या उसमें धांधली के ज़ुमरे में आती हैं? जी। देखिए, जो आदमी इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनता है या इवन वो जज के मर्तबे का अहल भी होता है, हुँ। अच्छा, उनकी मतलब एक सीनियरिटी होती है, उनका या तो एक्सपीरियंस होता है एस्टेब्लिशमेंट में या एक्सपीरियंस होता है जुडिशरी में। अब ये दोनों एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि इनकॉम्पिटेंसी शो करें।
तो पहला जो पॉइंट है कि ये कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी है, ये मेरी नजर में तो इनवैलिड आर्गुमेंट है जो वो दे रहे हैं। एक्चुअली जो आर्गुमेंट असल में आ रहा है वो यही है कि ये थैले लेके गायब हुए। आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब 2000 उसके इलेक्शन हो रहे थे जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेजोरिटी के साथ गेन किया था, तो उसमें जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो पहले इंटीरियर सिंध के दौरे पे गए, वहां उन्होंने आरओ से खिताब किया, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट आए, उन्होंने जुडिशरी से खिताब किया। आप मुझे बताइए कि जुडिशरी का उस वक्त क्या रोल था कि वो आरओ से खिताब किया? इसलिए आसिफ जरदारी ने उन इलेक्शंस को आरओ इलेक्शंस करा दिया। अब भी यही सिचुएशन होगी कि ये आरओ इलेक्शंस हो गए क्योंकि आरओ ने रिजल्ट तकरीबन 30 घंटे लेट फराहम किया। देखिए प्रोसेस में ये था, जो मुझे खुद पंजाब के मेंबर ने बताया था कि हमने व्हाट्सएप रखा हुआ है, रिजल्ट बनने व्हाट्सएप पे फीड होने और लाइव चल रही होंगी काउंटिंग जो है वो इस्लामाबाद के उसमें। ये था जनरल इलेक्शन का, प्रोविंस में भी ये रखना चाहिए था। इसीलिए मीडिया को ये उनसे पूछना चाहिए, जो किसी मीडिया ने सवाल नहीं किया कि आप हमें वो प्लान बताएं जो प्लान आपने मेंबर्स को दिया था कि ये आपने काउंटिंग इस तरह से करनी है, रिजल्ट इस तरह से देना है, फॉर्म इस तरह से देने हैं, हमें इस तरह से रिजल्ट भेजना है। जब तक ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने काउंटिंग का प्लान क्या दिया था आरओस को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओस ने क्या प्लान दिया था, उस तक ये चीजें इबाम में रहेंगी। वो प्रोटेक्शन देते रहे, कल एक चैनल पे वो सबसे पहले आए, उसके बाद वो दूसरे चैनल पे आए जो दुबई बेस्ड है। अब उस चैनल के जो मीडिया मैन थे उस वक्त एंकर कर उस पर सीट पर बैठे हुए थे, वो ये साबित करना चाह रहे थे कि पीयूष पार्टी जीत गई है और अब अगला मेयर उनका होगा, डिप्टी मेयर जमात इस्लामी को दे दिया है। जमात इस्लामी ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम रिजल्ट्स को 94 से नीचे नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 94 के फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है। अच्छा लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये जरा बताएं कि उनके जमात इस्लामी की तरफ में आता हूं, लेकिन ये जो इनकॉम्पिटेंस आपने कहा कि नहीं है, तो इसका मतलब फिर तो दूसरी ऑप्शन है कि करप्शन हुई है, धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन के जेर साया हुई है। तो अगर ऐसा हुआ है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखें इलेक्शन कमिश्नर के और उनके जो मेंबर्स हैं, इन ये नॉमिनेशंस किसकी हैं? मेंबर की, खास तौर पर मेंबर की नॉमिनेशन है सिंध गवर्नमेंट से और पीपल्स पार्टी से। अच्छा, ये इनका लाजमी एक झुकाव होना था पीपल्स पार्टी की तरफ। जैसे मतलब जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अगर वो जो आदमी कर रहा होता है उसका उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो क्यों करेगा? एक आदमी जो इन्फ्लुएंस में रहना पसंद करता है वही अच्छे लुक्रेटिव ओहदों पे अपॉइंट होता है। अब अदर देन जजेस, जिनके लिए एक जुडिशियल कमीशन बना हुआ है नेशनल असेंबली में, जिनके लिए स्क्रूटनी होती है, अपना खुद सुप्रीम कोर्ट करती है। तो अदर देन सुप्रीम कोर्ट, अदर देन हाई कोर्ट, बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स तो स्वीट विल पे हैं गवर्नमेंट की या पार्टियों की। अब जैसे देखे ना, केयर टेकर गवर्नमेंट लानी है तो वो स्वीट विल है अपोजिशन लीडर की, जिसके लिए इमरान खान को असेंबली में भागना पड़ गया कि कहीं ये केयर टेकर गवर्नमेंट राजा रियाज की मर्जी से ना ले आए। लेकिन क्या हम पिन पॉइंट कह सकते हैं? प्योर करप्शन है और ये प्योर झुकाव है एक खास पार्टी की तरफ। तो फिर क्या हम अगर ये बात दुरुस्त मान लें तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिजाइन नहीं दे देना चाहिए कि उनके अंडर द नोज ये सब कुछ हो रहा है और इतना बड़ा बेड़ागर करके रख दिया पूरे मुल्क के सबसे बड़े शहर का? देखिए, जमात इस्लामी के नईमुल्ला खान ने जब 2 बड़े मेजर चैनल्स पर आकर ये कहा कि मेरे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं, मेरे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं जिसमें हम जीते हुए और उनकी तादाद 94 है। अब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि नहीं फॉर्म 11 जब तक वो हमें दिखाएंगे नहीं। भाई फॉर्म 11 तो उनके पास है, उन्होंने तो उनके रिटर्निंग ऑफिसर से लिया ना, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया, जिनसे भी लिए हैं। तो फॉर्म 11 जब जमात इस्लामी के पास मौजूद हैं तो उनके पास क्यों नहीं है? वो अपने फॉर्म 11 चेक करे और इलेक्शन को अपना दोबारा कराने का या जैसे भी है, या जो भी इंक्वायरी करानी वो उनको कराएं। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया था जब सियालकोट के इलेक्शन हुए और बहुत ज्यादा सो गया था जब NA-55 इस्लामाबाद के इलेक्शन थे। तो दोनों का अगर आप देखें तो एक में धांधली के एलिगेशन मिलते ही उन्होंने जियो फेंसिंग तक करवा दी गई थी। अब जियो फेंसिंग तो तारड़ बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज में, वो तो कह भी चुके हैं हम जियो फेंसिंग MNAs की भी करते रहे, MPS की भी करते रहे, होती है, FIA भी करती है, दारे भी करते हैं, तो हमारे पास है। तो उनके पास होगी कि ये आरओस कहाँ गायब रहे, अपना 5 बजे रिजल्ट खत्म हुआ। लेकिन वो तब है ना कि जब वो चाहे तो वो चाहेंगे तो तब होगा ना, वरना तो उनको तो ये सूट करता है कि इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएं। और अभी तो ये भी मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी का जो थ्रेट था प्रोटेस्ट करने का, उसके बाद कुछ थोड़े से उनके लिए हालात में बेहतरी आई है, वरना ये 40 से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे।
हाँ, बिल्कुल, ये तो इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था। अब इन्होंने ये डिवीज़न कर दी कि हम कि थोड़ी-सी सीटें पीटीआई को दे दी। अगर आप शुरू के रिज़ल्ट देखें तो हुँ, पीटीआई तीसरे नंबर पे थी। उमूमी हाँ, तौर पर जो इब्तदाई रिज़ल्ट आ रहे थे, पीटीआई हर जगह आ रही थी। तो इन्होंने पीटीआई को भी दे दिए ताकि डिवीज़न हो जाए। उनका ख़्याल था कि जमात इस्लामी पीटीआई का साथ छोड़ चुकी है, केपी की गवर्नमेंट में, तो शायद यहाँ भी सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, तो चैनल्स कल ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि पीपल्स पार्टी और जेआई का नेचुरल हुँ, अलायंस होगा, जैसे एमक्यूएम का और पीपल्स हुँ, पार्टी के साथ। ओ जी, सिंध में गवर्नमेंट है, उनकी तो हुँ, सिंध में फंड फूंड देने, ये वो, ये कल प्रोपेगेंडा एक दो चैनल्स पे होता रहा। हाँ, हाँ, तो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनको भी चाहिए कि फैक्चुअल पोजीशन दें। उन चैनल पे बैठ के ही सईद गनी साहब ने एक प्रोग्राम में कंट्राडिक्ट कर दिया कि हमने जेआई के साथ कोई डिप्टी मेयर की मुज़ाकरात नहीं हो रहे, यानी नहीं गवर्नमेंट हुआ, के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हाँ, डिप्टी मेयरशिप देंगे, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी स्टिक है अपने इस पॉइंट पर कि हम जीते हुए हैं और हमारी खवातीन की नशिस्तों के बाद 146 हो जाएंगी, अभी 93 हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अगर आप कल एक चैनल देखें तो उस पे सईद गनी साहब ने और कुछ चैनल ने सीटों की तादाद 108 बताई है। अच्छा, वो हाँ, 108 पता नहीं कहां से निकल आई, हमने तो देखी नहीं, किसी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट में नहीं है, किसी वक्त के रिजल्ट में नहीं है। तो ये ARY पे चला के 108 सीट्स हैं। तो हुँ, सईद गनी साहब ने भी फरमाया और एंकर ने पूछे नहीं कि भाई हमारे पास तो 93 का है, वो अपने डैशबोर्ड पे हाँ, 93 दिखा रहे थे, तो उन्होंने पूछे नहीं हाँ, कि ये 11-17 सीटें आपने कहां से निकाल ली, 15 सीटें। तो सर इस वक्त जो है ना वो एक इतवार बाजार गधम है अफवाहों का और झूठ का, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि फ्यूचर की जो रिजल्ट्स हैं वो फ्यूचर में मेयर देंगे कराची को। पीपल्स पार्टी का वसीम अख्तर के बाद पहला मेयर होगा बहुत अरसे के बाद, बड़ा स्ट्रांग, जो कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े स्ट्रांग लोग मौजूद हैं। हुँ, तो ये इतने बड़े घपले हैं जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद देखना चाहिए था कि रात की 10 बजे तक जब उनका प्रोग्राम चल रहा था जियो न्यूज का, जिसमें मेंबर बैठे हुए थे, तो क्यों रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। और उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है 146 के करीब रिजल्ट अनाउंस हुए थे, बाद में फिर 246 पे का फिगर आया कि इतने लेकिन रिजल्ट वो कम। तो मसला तो वही फिर आ जाता है ना कि अगर तो ये जानबूझ के हो रहा था, तो फिर तो उन्होंने क्यों पूछना था किसी से और क्यों किसी से कहना था कि भई क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहे? तो ज़ाहिर है कि प्लान का था, उसके प्लान के तहत ही सब कुछ हो रहा था, जिस तरह आपने फरमाया कि ये धांधली जो है हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। तो अब ये जो हाँ, सिचुएशन बन रही है मेयर के हवाले से, शोएब भाई इसमें ये हाँ बताएँ ना कि सर। 93 पीपल्स पार्टी की हैं, 86 जो हैं वो जमात इस्लामी की हैं। अगर जमात इस्लामी और पीटीआई मिल जाएँ, तो मेयर तो फिर उनका हो जाएगा। देखिए, पीटीआई ने तो जमात इस्लामी को कह दिया कि हम आपके साथ हैं। पीटीआई हाँ, का मैसेज कल नईमुल्लाह खान साहब को चला गया कि हम आपके हाफ़िज़ जीत को नईमुर एक्सेप्ट रहमान, करते हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब। और नईमुल्लाह खान साहब ने इस जीत नईमुर का जो रहमान। सॉरी नईमुर रहमान, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो नईमुर रहमान ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारे नताइज को एक्सेप्ट कर लिया। अब नईम साहब जो है वो बड़े एक रीजनेबल, पिछले इलेक्शन ठीक है उन्होंने लड़े, उनके रिजल्ट वोट बैंक उनका कम था, इस बार उनका वोट बैंक बढ़ गया हुआ है। सारे देखे ना जवाल कर गए, कहाँ हुँ, 246 सीट्स उनकी थी जो इस वक्त हाँ, बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, और कहाँ अब 146 किसी की भी नहीं है। हाँ, 65% वोट उनका था पिछले इलेक्शन में, जो अपना साबका इलेक्शन में वसीम अख्तर का जो था। अब इसमें कुछ भी नहीं है उनके पास। एक कुछ सीट नहीं। है जो शायद गलती से इलेक्ट होगी, उनको पता था कि हमारा ये नतीजा होगा, तो वो भी भी कहा था हकीकी कि वालों की है, वो आप भी भी मैदान हकीकी छोड़े। वालों की है। लेकिन लेकिन बात ये है कि ये जो अब मेयर बनेगा, चांसेस तो यही है कि पीटीआई और इनकी जेआई की अगर बिल्कुल आपस में मेल बातचीत क्लियर हो है। जाती है। देखें, अगर वो पीटीआई, अगर नईम साहब जो है वो रिजल्ट 86 पे भी मतलब मान जाते हैं, अगर फर्ज करें, क्योंकि करंट सिचुएशन तो यही है, तो हुँ, अगर वो इस पे मान जाते हैं तो पीटीआई के 40 मिल जाते हैं, तो 2 उस पे वो चले जाते हैं अपना 146 पे। और ये पीटीआई को अगर हम उस पे नून को अगर आप 7 अरकान इनके डाल दें, 3 जेयूआई के डाल दें, 3 इंडिपेंडेंट डाल दें, हाँ, तब भी ये मतलब उस फिगर पे पहुंचते हैं जो ये 108 कह रहे हैं सेजनी साहब। तो ठीक है। 108 और 126 का बड़ा डिफरेंस है, इसलिए क्लियर कट नईमुल्लाह खान, सॉरी नईमुर, वो नहीं, चूंकि आप पीटीआई का नेमतुल्लाह बड़ा खान साहब को मिस कर रहे हैं ना? तो नईमुर रहमान क्लियर हाँ, कट मेयर कराची हैं। मतलब इस ठीक वक्त है। तक की गिवन सिचुएशन जो अगर देखें ना, हमें नहीं पता कि शाम को जो रिजल्ट निकालते हैं, जो इस्लामाबाद से हाँ, निकलते हैं, वो हाँ, कुछ और ही हाँ, हो जाए, हमें क्या पता भाई। हाँ, हाँ, लेकिन इस वक्त के जो रिजल्ट हैं 86 जो वो मान रहे हैं, और 40 उनके जो वो मान रहे हैं, 126 में के ऐवान में इस वक्त गंभीर अक्सरियत है
वाज़ेह अक्सरियत है, दो टोक अक्सरियत है इस ग्रुप की, जो आपस में अलायंस नेचुरल यही बनेगा। बनेगा। अच्छा, पीटीआई आप को थोड़ा-सा मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, अगर ये जो आपने बात की है, ये तस्लीम कर ली जाए, तो ये जिन्होंने नईमुर रहमान साहब ने, हाफ़िज़ साहब ने ये कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, अपनी सीटें पूरी करेंगे, तब बात करेंगे आगे जाके। अच्छा, अगर एहतजाज नहीं होता और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये मैसेज नहीं जाएगा कि भई नेशनल इलेक्शन में भी इस तरह कर लेंगे, लोग तो चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए, कल नईम साहब के साथ जमात इस्लामी के भी राब्ते हुए, लोगों के भी राब्ते हुए, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि नईम उर रहमान खान जो है वो 94 से नीचे जिनके फॉर्म 11 उनके पास हैं, उससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक। टसल रहेगी, ये टसल चलती रहेगी, और इसमें शिकस्त अल्टीमेटली जो है वो जो वहाँ के मेंबर इलेक्शन कमीशन है उनको होगी, क्योंकि रिजल्ट गलत अनाउंस हुए हैं। या तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 11 दिया है वो गलत है। आप देखें ना, फॉर्म हमेशा झगड़ा हाँ, बनता रहा है, फॉर्म 45, फॉर्म हाँ, फलाना। बिल्कुल। इस बार फॉर्म 11 जो है, जमात इस्लामी ने, चूंकि उनको टैक्टिस आते हैं इलेक्शन लड़ने के, तो हाँ, उन्होंने वो सारे के सारे फॉर्म 11 हर हल्के में लिए जहां पे रिजल्ट अनाउंस होता चला गया। बहुत सौ में हाँ, नहीं भी दिए, जैसे उनके पास सारे तो नहीं है, 246 के शायद ना हो, तो उन्होंने खुद ये नईम साहब का ये कहना है कि हमारे पास सारे फॉर्म 11 नहीं है, लेकिन हाँ, 94 फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हमारी वादी अक्सरियत है, तो वो ठीक है। इससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने ये माना है, अपना जो पीपल्स पार्टी के कहते हैं कि अगर ये फॉर्म 11 की मदद से ये साबित कर देते हैं कि ये जीते हुए हैं 94 सीटें, तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया है उसमें पीपल्स पार्टी जीती हुई है। जीती हुई है। लेकिन ठीक पीपल्स है। पार्टी के जो लोग हैं जिनसे कल बातचीत भी हुई है, उनका ये ऑन करना है कि अगर जमात इस्लामी जेआई, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी ने कराची को भी रन करना है, हाँ, अगर जमात इस्लामी भी मुखालिफ हो जाए और अपना एमक्यूएम वैसे ही धुआं दे रही है, देखा ना, हाँ, जैसे वोल्केनो है वो बनी हुई है इस वक्त, के हम हाँ। फेडरल गवर्नमेंट से अलग तो नहीं होते, लेकिन एक धुआं तो उठ रहा है ना हाँ, वहां से, एक थ्रेट तो है मुखालिफत ना। का। हाँ, हुँ, आतिश तो है, दूसरे दर्जे की आग तो वहां पे सुलग रही है कि हमें कोने पे लगा दिया गया, दीवार से लगा दिया गया। तो पीटीआई, एमकेएम की नाराजगी, जमात इस्लामी की नाराजगी, ये कराची में बड़ा वोल्केनिक सिचुएशन पैदा कर देगी, जो जनरल इलेक्शन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। इलेक्शन हाँ, कमीशन ने अगर अपनी गुडविल बनानी है, पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट ने अगर अपनी गुडविल बनानी है कि हम इलेक्शन करा सकते हैं, देखो ना, पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की जब उसने अपना हॉर्स ट्रेडिंग की इमरान खान को हटाने के लिए, और सिंध हाउस से जो एक घोड़े निकले काफी हाँ, सारे, अगरचे हाँ, उन्होंने वोट नहीं बिल्कुल। दिए लेकिन घोड़े तो सिंध हाउस में थे। हाँ, तो पहली रिगिंग टेक्निकल हुई, बैलेट में नहीं हुई, टेक्निकल हुई। दूसरी रिगिंग जो बैलेट में हुई, जिसकी बहुत सी वीडियोज जो उस वक्त मंजरेआम पर हैं, आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, कि बैलेट पेपर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं। हाँ, तो जो हाँ, हमने पिछले में बात की थी, सारा स्टाफ एजुकेशन का या ऐसे ही हैसियत से आ जाता है, 90-80% एजुकेशन का होता है। तो ये बड़े छोटे मुलाजिम होते हैं। एक उस्ताद को अगर ईडीओ कह दे कि तेरा ट्रांसफर हम सखर कर देंगे तो तुम करो, तो बेचारा जो कहेगा हाँ, उसको वो नहीं करेंगे। करें। हुँ, ठीक। इसलिए मैं तो ये तजवीज़ दूँगा कि एक मेरी तो तजवीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया गया प्लान मंगवाएँ कि किस तरीके से इन्होंने बैलेट के जो रिजल्ट थे उनका अनाउंसमेंट करना था। व्हाट्सएप पे हाँ, भेजें, नहीं भेजें, बैलेट पेपर लेके लिफाफे थैले लेके चले गए, कैसे लेके गए, किस चीज़ पे लेके गए, इनको क्या उधर से पता चल जाएगा। अपना दिया गया था ठीक है, प्लान, के किस तरीके से इन्होंने बैलेट पेपर को हेड ऑफिस तक पहुँचाना है, कराची में जो ठीक है, इलेक्शन ठीक कमीशन है, के मेंबर का दफ्तर है। ठीक है। वो अच्छा, प्लान ये अब बताएं कि बस पे गए, वो वैगन पे उस गए, प्लान रेड़े पे से गए, खुदा रेड़े पे गए। ठीक अच्छा, है, उस प्लान उसके से बाद पता चल फ्यूचर जाएगा। के लिए जो एक तजवीज थी, जैसे कि ये हाँ, व्हाट्सएप पे रिजल्ट उसी वक्त अनाउंस करते हैं, दीवार पे लगा दें। ये सर 2008 से चल रहा है। 2008 के इलेक्शन में जो यहाँ पे मेंबर थे वो कहते थे कि हम इलेक्शन रिजल्ट उसी वक्त दीवार पे लगा देंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट्स दीवार पे लगा के घर नहीं जाएंगे, टेनर्स को दिखा देंगे कि भाई ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट को कोई नहीं मानेगा। और इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद, जिसमें पीटीआई इसमें की दलील जो है वो जेयूआई ने भी मान ली है और एमक्यूएम ने भी मान ली है। एमक्यूएम हुँ, ने कहा है कि ये टेक्निकल रिगिंग है, कि हल्का बंदियां गलत होगी। हाँ, जेआई ने कहा है कि डायरेक्ट रिगिंग हुई है, जिसमें इन्वॉल्व हैं इलेक्शन के आरओस। और चुप है इस पे इस्लामाबाद का हेड ऑफिस इलेक्शन ईसीपी मींस।
तो अब पीटीआई, जेआई और एमक्यूएम तीन एक पेज पर हैं, पेज पे थोड़ा सा फासले पर है, लेकिन एक पेज पर है। लेकिन एक पेज पे अच्छा, थोड़ा-सा ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं हाफ़िज़ साहब का, अगर मेयर वो बन जाते हैं, तो क्या मेयर के पास इख्तियारात होंगे? क्योंकि हमने देखा था वसीम साहब के ज़माने में भी, वो भी अक्सर रोते रहते थे कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल के पास इख्तियारात होते थे, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा था कि इन्होंने खुद जाके इशरतुल इबाद साहब के साथ मिल के अपने तमाम इख्तियारात जो थे वो पीपल्स पार्टी को तफ़वीज़ कर दिए थे। तो जब इन्होंने देखिए सब ये जो छोड़ दिए अपने, तो अब इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो मेयर का फ़ायदा क्या होगा? नहीं, देखिए इख्तियारात तो आते हैं पब्लिक से। अगर जमात इस्लामी के पीछे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, अगर पब्लिक खड़ी है, उनको देखे ना 146 पीटीआई और वो मिल जाते हैं, बीच में रिगिंग को भी शामिल कर लें, तो पब्लिक जो फोर्स बनती है, अब फंडिंग कहाँ से होनी है? फंडिंग तो जैसे वसीम अख्तर ने भी छापे मारे, पीयूष पार्टी भी छापे मार के 2-4 छापे मारेंगे, फंडिंग शुरू हो जाएगी। देखिए ना कराची में मसला क्या है? सड़कों का है, ट्रांसपोर्ट का है, वाटर सप्लाई है, ये तीन मेजर प्रॉब्लम है। सीवरेज है, हुँ, बारिश होगी तो इंतजाम कोई नहीं है। जैसे वसीम अख्तर के ज़माने में बारिशें हुई, तो उन्होंने कहा जी पानी ऊपर से आता है, जितना पानी ज़्यादा आता है उतनी ज़्यादा बारिश होता है, और जितना ज़्यादा बारिश होता है तो सैलाब आ जाता है। हुँ, तो ये सैलाब जो है ये डिफरेंट तरीके का है, जो पीएम ने भी कह दिया कि बिल्कुल हुँ, अनोखा सैलाब है, जो पैसा जैसा पहले नहीं आया था। हाँ, तो सर अब जो सूरत हाल है, पब्लिक के प्रेशर में आके अगर ये फंडिंग पब्लिक के प्रेशर के बावजूद नहीं देंगे, तो जनरल इलेक्शन करीब है। अभी आप हाँ, देखिए ना, अगर ये लोकल बॉडीज को नहीं देंगे तो 4-6-3 महीने, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं अप्रैल में होंगे, अप्रैल में नहीं होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो हो ही जाएंगे। तो हुँ, अगर ये जनरल इलेक्शन के मौके के लिए इससे पहले भी फंडिंग नहीं करेंगे, तो यही लोग फिर पीपल्स पार्टी से फिर खिंच खा जाएंगे मजीद। हुँ। फेडरल गवर्नमेंट से भी लेकिन कहा लेकिन जाएंगे, लेकिन फंडिंग करनी है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने। वो नहीं करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ से जीतती तो है नहीं, तो कराची के लोगों का कौन सुनेगा? वो तो कहेंगे जी ठीक है, जाते हैं तो जाएँ, हमने क्यों फंडिंग करनी है? हम फंडिंग देके अपने खिलाफ हाँ, इनको करें। लेकिन फिर क्या होगा? फिर ये मुतालबे होंगे कि कोटा अलग किया जाए, जैसे एमक्यूएम का कोटा हुँ, भुट्टो ने खुद अलग किया हुआ था, जो हुँ, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें, जिसपे वो हुँ, कहते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी कहती है कि हो रहा है, कोटे की एक्सटेंशन होगी, फिर वो अपनी जॉब्स में मांगेंगे। देखिए इनके पास एक जो एमएनए होता है या जो एमपीए, जो भी इलेक्टेड पावर है, जैसे मेयर है, मेयर के पास एक पब्लिक स्ट्रेंथ होती है, ये फंड इनको करना ही पड़ेंगे। क्योंकि जब एक हल्के में लोग निकलते हैं ना, तो यही लोग नेशनल असेंबली में भी जाएंगे। हाँ, नेशनल असेंबली में इन्हीं वोटों ने नेशनल असेंबली में भी वोट की ताकत को दिखाना है। तो ये नहीं खड़े हो सकेंगे वहां पे, सस्टेन नहीं कर सकेंगे अपनी पॉपुलैरिटी को, जो हुँ, इनके पास इस पर 93 ये डिक्लेयर कर रहे हैं, और जितने भी कम ज्यादा वो हो नहीं कर सकते सकते। हैं। तो ठीक। वो भी इनको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। अब देखे ना, जैसे पीटीआई के नीचे, पीटीआई के जहाँ कौमी असेंबली के मेंबर जीते हुए थे, उनके नीचे जमात इस्लामी जीती हुई है। हाँ, कई हल्के ऐसे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी बड़ी मेजोरिटी, वो सॉरी पीटीआई बड़ी मेजोरिटी से जीती हुई थी, उन हल्कों में अब जेआई मेजोरिटी से जीती हुई है। तो ये फर्क इसलिए आया कि पीटीआई ने ये समझ लिया कि इमरान खान कार्ड जो है वो पूरे मुल्क में कैश हो रहा है। हाँ, अब नेशनल असेंबली सामने के से। इलेक्शन में, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में इमरान खान का कार्ड कैश हो रहा है, इसलिए कि करप्शन रुकनी है या लाहौर से या इस्लामाबाद से। हाँ, तो हाँ। ये कार्ड हर जगह कैश हो जाएगा, केपीके में भी हो जाएगा, पंजाब में भी हो जाएगा। जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है ना, उसमें तो लोगों ने देखना कि मेरे गटर खुलवाने के लिए हाँ, मोहम्मद दीन साहब गया था या ए बी कौन सी आएगा? डी एफ जी गया हुँ। था, कौन गया था। लेकिन अगर तो अगर हाफ़िज़ नईम साहब बन जाते हैं मेयर, तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर ऑप्शन होगी कराचीइट्स के लिए? क्योंकि नईम उनके जो साबिक मेयर थे देखिए नेमतुल्लाह जमात साहब, इस्लामी के उनके हवाले तजर्बात तो से ये उनके बता, सामने एक मिसाल हाँ, तो मौजूद है ना उनकी। जमात इस्लामी के ये तजर्बात तो बताते हैं, नेमतुल्लाह खान थे, अब्दुस्तान अखवानी थे, इनका बेहतरीन दौर था। नेमतुल्लाह खान को तो वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड के लेवल पे भी कोई प्राइज मिला हुआ है, इस वक्त हुँ, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनको इंटरनेशनल भी कोई अवार्ड मिला हुआ है कि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी कराची में। क्या अच्छा, बात है! कराची जैसे शहर को जरूरत है, देखिए जितने फंड हैं वो भी कम नहीं होते, 1 रुपया भी कम नहीं होता अगर वो सही जगह पे लग जाए। डिस्ट्रिक्ट नाजिम पाकपतन थे, रॉ नसीम हाशिम साहब, वो कहते थे कि 1 लाख रुपए में जो काम मैंने करवाया, वो 3 लाख रुपए में चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं करवा सके। अच्छा, कुछ प्रपोजल होती हैं बड़ी टेक्निकल किस्म की, जो मेयर इंप्लीमेंट कर सकता है। मसलन हाँ, अपना पाकपतन में ये तजर्बा किया उन्होंने कि ये जो मेडिको लीगल है, ये हाँ, जब वहां पे कैमरा लगा दिया जाए, ताकि जो मेडिकल करवाने आए, टेस्ट वगैरह रिपोर्ट बनवाने आए, तो उनकी
भी वहां पे आ जाए कि किस किस्म के जख्म के साथ आए थे, वहां पे जख्म बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, मेडिकल रिपोर्ट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्राइम एकदम मिनिमाइज हो गया। पाकपतन में क्राइम की जो गलत रजिस्ट्रेशन थी वो खत्म होगी कि कोई जख्म देखे ना, यहाँ पे बारीक सी खाल है, आपने जख्म बना दिया, 324 का पर्चा है। तो जब ये वाला रिलीफ दे दिया, देखिए ना, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बड़ा माइनर से फंड खर्च हुए कि जी मेडिको लीगल सही बनना है और कैमरे कुमरे लग के तो जख्म का सही टेस्ट हो जाना है। तो इस तरह का जो अथॉरिटीज हैं वो भी उनके पास आ जाती हैं कि जो सोशल जस्टिस है निचली सतह पर, जो मसालती अदालतें हैं। अब आप देखें कि यहाँ तलाकनामे, इवन जो फंडिंग की बात कर रहे हैं ना, कि फंडिंग के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। आप यूनियन काउंसिल में चले जाएं, तलाकनामा लेना है, लोग आते ही नहीं है, डेट्स नहीं देते। तलाकनामे का जो एक यूनियन काउंसिल में जो बैठा होता है वो, उसको इस्लाम का पता कुछ नहीं होता। जमात इस्लामी को तो इस्लाम का पता है ना, उसके जो यूनियन काउंसिल के मेंबर है उनको भी पता है। उनको पता ही नहीं कि तलाक मेच्योर कैसे होती है, तलाक इमेच्योर कैसे होती है, मतलब उसको पेंड करना है कि नहीं करना है, खुला कैसे देना है, सामान कैसे दिलवाना है या नहीं दिलवाना है, राइट्स क्या है। ये कसम से यूनियन काउंसिल के मैं 6-7 केसों में जाके मैंने वहां पे बैठ के देखा है कि यूनियन के, इवन यूनियन के काउंसिल के मेंबर भी नहीं आते, सेक्रेटरी टाइप जो कलर टाइप जो होते हैं वो बैठे हुए वहां पे रिजल्ट जारी कर रहे होते हैं। मतलब रिजल्ट और पैसे ले रहे होते हैं। हाँ, 3-3 हजार 2-2 हजार पैसा ले रहे होते हैं। एक मजलूम औरत जो पहले ही डाइवोर्स ले चुकी हुई है या लेना चाह रही है, उससे भी वो रिश्वत देने को गुनाह कबीरा नहीं समझते। तो ये वाली भी अगर सिस्टम में चेंज आ जाएगा ना, देखिए क्राइम के रोकथाम में पुलिस को थोड़ा सा एक्टिवेट करने में, डीपीओ अगरचे मेट्रोपॉलिटन के अंडर नहीं है लेकिन सीपीएलई में मेट्रोपॉलिटन का असर होता है। सीपीएल, ये जो पब्लिक सिटीजन लिजॉन कमेटी है, उसके जरिए से तो वो ऑपरेट कर सकती है ना डिस्ट्रिक्ट गवरमेंट। तो ऐसे बहुत से उनके पास एक रूम तो उनके पास होगी ना, कुछ कुछ तो करेंगे वो। हाँ, एक शख्स देखें, कराची के हालात बदलें और कराची को जो है वो, हम मिसाल ले लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। केजरीवाल साहब के पास कोई पावर नहीं है, सारे फेडरेशन ने ऑफिसर्स रखे हैं, आईएएस के ऑफिसर इस्लामाबाद में आने, वो सॉरी दिल्ली से आने हैं, सारे ऑफिसर जितने भी वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मुकदमा एक बार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की चल भी रहा है कि ये क्यों, मतलब जब जवाब दे डिस्ट्रिक्ट, वो सॉरी वहां की दिल्ली की गवर्नमेंट है, आपको आप समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, नाम उसका अपना है, एक वजीर बैठे हुए वहां पे, लेकिन है एक्चुअली वो मेयर टाइप ही। हाँ, सिर्फ शहर तक ही है। हाँ, शहर तक, उनके पास अथॉरिटी कुछ है नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि दिल्ली की एक परफॉर्मेंस की बेस पे, जिसमें अफसरान उनके कंट्रोल में नहीं थे, फंडिंग उनके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने फंड खुद जनरेट कर रही है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये कि अगर आप फंड खुद जनरेट कर लें, ईमानदारी से पैदा कर लें, ईमानदारी से खर्च कर लें, तो 1 रुपए के भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। ऐसा तो कोई है ही नहीं। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केजरीवाल की जो शक्ल में हाफिज नईम साहब हैं, वो उनकी जगह ले सकते हैं कराची में। बिल्कुल जी, देखें ईमानदारी जो है वो एक अपनी जगह होती है। अब उसने क्या किया, फंडिंग कहां से निकाले? अब उसने बिजली फ्री कर दी, जिस पे शोर हो रहा है, फ्री बीज बहुत ज्यादा हो गए जी, बिजली क्यों फ्री है। उसने हेल्थ की फैसिलिटी फ्री कर दी। अब उसने कहा कि एक बननी थी रोड, फर्ज करने 1.25 अरब में, जमात इस्लामी वो रोड बना देती है 1 अरब में। ये जो 26 करोड़ रुपया बचा है, ये पब्लिक को रिफंड कर दिया मुख्तलिफ चीजों में, प्रोजेक्ट्स में, स्कूलों की फीसों की अपना माफियों में, या बच्चों को खाने में। तो इस तरह की चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कर सकती है। मेट्रोपॉलिटन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है इंटरनेशनली। देखिए इस वक्त सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और अपना इंटरनेशनल सारे जितने भी इदारे हैं उनकी नजरें कराची पर हैं, क्योंकि कराची के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है सारी इंपोर्ट और सारी एक्सपोर्ट। अगर कराची में धरना हो जाता है, इस्लामाबाद का धरने जो इमरान खान ने 2 दफा दिए, वो इतने इसलिए इफेक्टिव नहीं हुए कि उससे इस्लामाबाद चौक हो गया, ट्रेड चौक नहीं हुई। मुआहदे हो सकता है मुतासिर हुए कि जी चीनी प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ सके, लेकिन कराची में अगर कोई स्ट्राइक होंगी, कराची में अगर कोई चीज उठेगी तो सारा पाकिस्तान चौक होगा और सारे इंटरनेशनल जो इस पे हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, और इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ें मजीद भी डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेयर कीजिएगा, फिर गपशप होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम।